मैं एक बार फिर आपके सामने प्रभु का संदेश लेकर उपस्थित हूँ। आप सबों को मसीह यीशु में सलाम कहता हूँ और मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घरों में होंगे, ज़्यादा बाहर निकलते नहीं होंगे। ये याद रखें कि प्रभु हमारे साथ है। हम प्रार्थना करें। एक बार फिर प्यारे प्रभु, तू अपने बंदे को अपनी सलीब के पीछे कर और होने दे कि इस समय तू ही हमारे बीच में ऊंचा किया जाए कि हम में से हर एक को अपने कदमों के पास खींच ले। तू हमसे बोल, हमसे बातें कर और होने दे कि तेरी मीठी और धीमी आवाज हमारे कानों में गूंजे और तेरा पैगाम हमारे दिलों को छुए। आमीन। कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हजारों लोग मर रहे हैं और ये एक ऐसा वायरस है जिसका कि ना तो कोई वैक्सीन है ना कोई दवा है। मेरे अजीजों, WHO का कहना है कि ये हमारे साथ रहेगा। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हम मसीहों का क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? आज थोड़ी देर में आपका ध्यान पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पर ले जाना चाहता हूं, जहां यूं लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम सब जानते हैं कि महामारी बाइबल के लिए कोई नई चीज नहीं है। परमेश्वर महामारी का इस्तेमाल करता आया है अपनी प्रभुसत्ता को बताने के लिए। उसने इस्राएलियों के दुश्मनों पर महामारी भेजी। उसने इस्राएलियों पर महामारी भेजी जब इस्राएली परमेश्वर के विरोध में हो गए, जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के लोगों को बुरा भला बोला, तब परमेश्वर ने यह महामारी उनके बीच में भेजी। बाइबल में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर कि हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को चिताता है इन महामारी के कारण। जैसे हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था 26:21, 26:25, व्यवस्था विवरण 28:22, दूसरा इतिहास 7:13 और 14 पद। परमेश्वर ने इन महामारियों को इस्तेमाल किया ताकि उसके लोग पश्चाताप करें। आज भी वो इस महामारी को इस्तेमाल कर रहा है ताकि लोग, उसके अपने लोग भी पश्चाताप करें। वे लोग जिन्होंने कि जो बचपन से मसीह घराने में पैदा हुए, बचपन से मसीह के बारे में सुना, लेकिन उसे आज तक अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, पापों की क्षमा नहीं पाई, जीवन नहीं बदला। हो सकता है कि ये महामारी इसलिए है ताकि उसके अपने लोग पश्चाताप करें। आज बहुत से लोग हैं प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, प्रभु का वचन सुना रहे हैं। ये सब इसलिए कि परमेश्वर के लोग पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौट आए। नए नियम में हम कुछ दूसरी तस्वीर देखते हैं। वहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह चंगाई देता है। वो हमारे श्रापों को अपने ऊपर लिया। वो श्रापित था, बाइबल कहती है। हमारे पाप का दंड, हमारे पाप का श्राप उसने अपने ऊपर लिया। दूसरे शब्दों में, जहां हमें मरना चाहिए था वहां प्रभु यीशु मसीह मरा। यशाया में वो कहता है वो श्रापित था, वो दुखी पुरुष था, और यीशु मसीह हमारे पापों को, हमारी दुख और तकलीफों को, हमारी बीमारियों को, हमारे रोगों को वो चंगा करता है। यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगा किया जब वो इस दुनिया में थे। अलग अलग व्यक्तियों को चंगा किया, अलग अलग जगहों पर उसने चंगा किया। और बाइबल ये बताती है कि उसने अपने चेलों को भी वो सामर्थ्य दी जिससे वो लोगों के जो बीमार हैं चंगा करें,
यीशु मसीह के नाम में, और यीशु मसीह के नाम में वो दुष्ट आत्माओं को निकालें। पर एक अजीब बात है मेरे अजीजों, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर कि ये महामारी खत्म नहीं हुई है, और अब WHO कहता है कि हमें इसके साथ रहना पड़ेगा, तो ये खत्म नहीं हुई है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम मसीहों क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? मैं चंगाई के भाग पर नहीं बोलने वाला, पर मैं आपको आज उससे आगे ले जाना चाहता हूं जैसा वचन कहता है। हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा। वो कहता है कि हमें उन चीजों पर मन नहीं लगाना है या अपनी नजरें नहीं गड़ाना है जिसे हम देख रहे हैं। मतलब यह है कि जिन परिस्थितियों में आज हम हैं, जिन समस्याओं में आज हम हैं, हमें यीशु कहता है उससे आगे देखना है। इस महामारी से हमें आगे देखना है कि परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहता है या परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है। वो कहता है सिर्फ इस जीवन में ही तुम विश्वासी ना रहो, सिर्फ इस जीवन में ही उन चीजों पर ध्यान मत लगाओ या अपने विश्वास को मत बनाओ जो तुम देख रहे हो, पर उससे आगे तुम देखो। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां अध्याय 31 से 35 आयत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अपनी मृत्यु के बारे में बताते हैं कि वो यरूशलेम जाएंगे, वहां पर पकड़वाए जाएंगे, लोग उन्हें क्रूस पर चढ़ाएंगे और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। ये बातें सुनकर प्रभु यीशु मसीह के चेले बहुत उदास होते हैं, और यीशु मसीह उनको फिर उनकी उस उदासी से, जिससे वो यीशु मसीह के बारे में जो सुन रहे थे कि वो पकड़वाया जाएगा, मार डाला जाएगा, उस पे से निकाल कर वो उन्हें कुछ और आगे ले जाते हैं। और वो कहते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 14वें अध्याय में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उनके उस दुख से और आगे की तरफ ले जाते हैं, भविष्य की तरफ ले जाते हैं। ये वचन जो हैं ये बहुत तसल्ली देने वाले वचन हैं। आज भी ये हमें बहुत तसल्ली देते हैं, पर आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमें इससे आगे ले जाना चाहते हैं। वो उस संदेश को बताना चाहते हैं जो हमारे लिए है, जो उस समय चेलों के लिए था। वो कहते हैं कि अपनी इन परिस्थिति में जो वर्तमान में है इस पर ध्यान मत दो, इसके आगे भविष्य की बातों पर ध्यान दो। वो अपने चेलों को उससे आगे ले जाना चाहते हैं। वो उन्हें कुछ और बताना चाह रहे थे। उनके दुख और तकलीफ पर से ध्यान हटाकर वो पिता के घर की तरफ उनका ध्यान ले जाना चाहते थे। ये पहली बार नहीं था जब यीशु मसीह ने ऐसा किया। हम लूका की इंजील उसके 10वें अध्याय और 1 से 17 पद में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को 2-2 करके दुनिया में भेजा कि वो वहां जाकर सुसमाचार प्रचार करें, और उन्हें उसने सामर्थ्य पवित्र आत्मा दिया कि वो रोगियों को चंगा करें यीशु मसीह के नाम में, और यीशु मसीह के नाम में वो दुष्ट आत्माओं को निकालें। ये चेले बड़े एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटेड थे। यीशु मसीह ने हमें वो सामर्थ्य दी है। और जब ये बाहर गए और इन्होंने वहां पर यीशु मसीह के नाम में लोगों को चंगा किया और दुष्ट आत्माएं निकाली, बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे।
वापस लौटकर वो यीशु मसीह से कुछ कहते हैं, और वो कहते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 17वीं आयत में। वो कहते हैं, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, हम तेरे नाम से दुष्टात्माएं भी हमारे वश में हैं। दुष्टात्माओं को निकालकर ये बहुत एक्साइटेड थे। अगर आज के समय में होते तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते। लोग पूछते इनको, जैसे आज लोग मानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनको उससे कहीं आगे ले जाना चाहते हैं। और हम पढ़ते हैं 18वें पद से, वो कहते हैं, उसने उससे कहा, मैंने शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरते हुए देखा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि इससे खुश होने की जरूरत नहीं कि तुमने दुष्टात्माओं को मेरे नाम से निकाला है, रोगियों को चंगा किया है। इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं उनको देता हूं जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ये सामर्थ मैं उनको देता हूं। लेकिन मैं तुमको इससे कहीं आगे ले जाना चाहता हूं। वो कहता है, इस बात से आनंदित रहो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। आज बहुत से लोग हैं जो चंगाई देते हैं, दुष्टात्माओं को निकालते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो वहीं तक सीमित रहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि यहीं तक सीमित रहने की जरूरत नहीं। तुम्हें आनंदित इस बात में होना चाहिए कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं, जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। इससे नहीं कि तुम मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते हो। मेरे अजीजों, यीशु मसीह उन्हें सामर्थ्य देते हैं, और वो सामर्थ्य उनमें इसलिए भी आती है, वो कहता है इसलिए है कि मैं पिता के पास जाता हूं, मैं पिता के पास जाता हूं। मेरे अजीजों, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय और 12वीं आयत में वो कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यीशु मसीह ने तो ये सामर्थ्य दी है इसलिए कि हम उस पर विश्वास करते हैं, और यीशु मसीह पिता के पास गया है। उसने ये सामर्थ्य हमें दी है कि हम दुष्टात्माओं को निकालें, हम रोगियों को यीशु मसीह के नाम में चंगा करें। ये सामर्थ्य तो उसने हमें दी है। लेकिन मेरे अजीजों, वो चाहता है कि हम इस बात से आनंदित रहें कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। वो हमें अनंत जीवन देता है, वो हमें पापों की क्षमा देता है, वो हमेशा की जिंदगी हमें देता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उनको उससे ज्यादा ले जाने की बात कर रहा है। जो उनकी परिस्थिति थी उससे कहीं ज्यादा वो आगे उन्हें ले जाने की बात करता है, उन्हें कुछ आगे दिखाने की बात करता है। हमें भविष्य के लिए या भविष्य पर एक्साइटेड होना है। हमें वो चीजें देखनी है जो परमेश्वर दिखाना चाहता है, वो नहीं जो हम इस समय वर्तमान में देख रहे हैं। इससे आगे वो हमें दिखाना चाहता है। वो हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है पिता के घर में, जहां हम और मसीह साथ में रह सके। वो हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहा है। हम सब आज दुख और तकलीफों में से गुजरते हैं, परेशानियों से गुजरते हैं, और हम अपनी इन परेशानियों में भविष्य को नहीं देख पाते। परमेश्वर ने हमारे लिए आगे कुछ रखा है, हम उसे देख नहीं पाते। और उसका कारण यह है कि आज की जो परिस्थिति है जिसमें हम जी रहे हैं, हम इस परिस्थिति को बहुत नेगेटिवली देखते हैं, नकारात्मक देखते हैं। हमें इसे पॉजिटिवली देखना चाहिए, सकारात्मक देखना चाहिए। तब हम परमेश्वर की आने वाली उस योजना को और जो कुछ उसने भविष्य में हमारे लिए रखा है उसको हम समझ सकेंगे।
उसको हम देख सकेंगे। यीशु मसीह ने अपने जीवन में इस बात को दर्शाया। उसने जब चेलों का चयन किया, उसने उन मछुआरों को चुना, उनको पहले अपना दर्शन दिया, वो दर्शन दिखाया, और तब उसने उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहा। उसने कहा, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन, फॉलो मी। दर्शन दिखाया, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन। तब वो कहता है, मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी, और चले उसके पीछे हो लिए उस दर्शन को देखकर। एक और जगह हम पढ़ते हैं लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय 1 से 7 पद में, कि वो महसूल लेने वालों के साथ भोजन कर रहा था। फरीसियों को बड़ा बुरा लगा और वो उस पर कुड़कुड़ाने लगे कि ये व्यक्ति ये नहीं जानता कि ये महसूल लेने वाले हैं, ये बुरे लोग हैं, इनके साथ बैठकर ये भोजन कर रहा है। यीशु मसीह ने उनकी उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को पॉजिटिव लिया, सकारात्मक लिया, और खोई हुई भेड़, खोए हुए सिक्के और खोए हुआ पुत्र का दृष्टांत देकर उस नकारात्मक को सकारात्मक में बदल दिया। यायर की बेटी उस स्थिति में भी उसने नकारात्मक चीज को सकारात्मक में बदला, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदला। यायर के घर वो जा रहा था, रास्ते में उसको पता चला कि यायर की बेटी मर गई। यायर उससे कहता है कि हे प्रभु, अब आने से कोई फायदा नहीं, लड़की मर गई। यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं? विश्वास रख, विश्वास रख। और वो उसके घर जाते हैं। रोना पीटना होता रहता है। वो उनसे कहते हैं, क्यों हल्ला कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? लड़की मरी नहीं, सो रही है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि क्या वह बोल रहा है, लड़की मर चुकी है। लेकिन यीशु मसीह उसको जिलाते हैं, उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, उठ। वो उठ जाती है, चलने लगती है। यीशु कहते हैं, इसको कुछ खिलाओ। उस नकारात्मक स्थिति को, उस नेगेटिव सिचुएशन को यीशु मसीह पॉजिटिव सिचुएशन में बदल देते हैं। कहां लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये मर गई है और ये बोल रहा है सो रही है, और यीशु मसीह का उस लड़की को कहां पर जिला उठाते हैं। मेरे अजीजों, क्रूस पर भी हम ये इसी बात को देखते हैं। वो क्रूस जो कि एक पाप के दंड का प्रतीक है। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे पापों का दंड भोगा। यीशु मसीह ने उसी क्रूस को हमारे पापों से उद्धार का कारण बना दिया, एक चिन्ह बना दिया। और मैं खुश हूं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर से ये नहीं कहा कि आई एम फिनिश्ड, सब खत्म हो गया, मैं भी खत्म हो गया। पर उसने क्या कहा? इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। उसने उस नकारात्मक विचार को भी सकारात्मक में बदल दिया। मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 19वें पद में वो हमें कहता है कि हमें इस जीवन में, इस जीवन की उन चीजों पर जो हम देखते हैं, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहना है, सिर्फ अपनी नजरें वहीं पर नहीं लगानी है, पर उससे आगे भविष्य में हमें देखना है। मैंने अपने पिछले सरमन में ये बात कही थी कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, पर अनदेखी हुई वस्तुओं पर मन लगाओ। जो हमें दिखता है उस पर मन नहीं, पर जो हमें नहीं दिखता उस पर मन लगाएं। उसको हम देख सकते हैं बाइबल में। परमेश्वर ने अपने वचन में सब कुछ दिया है, उसे हम देख सकते हैं। आज की इस सुंदर सुबह यीशु मसीह हमसे यही कहता है कि हम आज की
वर्तमान की परिस्थितियों पर ही अपनी नजरें न लगाएं, पर इसे पॉजिटिवली देखें, ताकि हम परमेश्वर की उन चीज़ों को, उन योजना को और उन बातों को समझ सकें जो उसने हमारे लिए भविष्य में रखी। जो वो अपने वचन में दिखाता है, सिखाता है, ताकि हमारा विश्वास मजबूत बनता जाए, हम यीशु मसीह पर मजबूती से विश्वास रख सकें। वो हमें तसल्ली देता है। वो महान तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, जो हमारे दुख और तकलीफों में, परेशानियों में वो हमें तसल्ली देता है, ताकि हम अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत बने रहें। मेरे अजीजों, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, एक नए सिरे से अपने उस विश्वास को फिर से रिन्यू करें। और जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, उसके पास आ जाएं, पश्चाताप करें, पापों की क्षमा पालें, और वो आपको उन भविष्य की उन बातों में ले जाएगा जो प्रतिज्ञा उसने हमसे करी, अपने वचन में करी। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? वो अपना हाथ फैलाए हुए कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियां, मेरे पास आ जाओ। क्या आप यीशु के पास जाएंगे? क्या अपनी सारी परेशानियां, दुख, तकलीफ, समस्याएं, बीमारियां सब उसके हाथ में दे देंगे? वो कहता है, तुम अपना चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। जिंदा खुदावंद, हमारे आसमानी बाप, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, और धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में जबकि हम कोरोना वायरस से घिरे हुए हैं, तू हमें सिखाता है कि हम इन देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, पर अनदेखी हुई वस्तुओं पर मन लगाएं। हम सिर्फ विश्वास इस जीवन की बातों तक ही ना सीमित रखें, पर इससे आगे भविष्य में भी जो चीजें आने वाली हैं उस पर भी हम तुझ पर विश्वास कर सकें, तेरी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें। प्यारे प्रभु, आज जितनों ने अपने पापों से पश्चाताप किया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो उनके गुनाहों को माफ करना, और तेरा वादा है कि तू उन्हें अनंत जीवन देगा, तू उन्हें अनंत जीवन देना, ताकि वो अनदेखी हुई बातों पर मन लगा सकें, भविष्य की उन बातों पर जो तू दिखाता है, बताता है, उस पर ध्यान कर सकें, उन्हें देख सकें, ताकि अपने विश्वास में और अधिक दृढ़ और मजबूत होते जाएं और तेरे लिए तैयार होते जाएं। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि तू बहुत जल्द आने वाला है, और तेरे लिए हम तैयार रहें। अपना समर्पण तेरे आगे करते हैं, मसीह यीशु के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब ईमानदारों के साथ जब तक मसीह ना आए होती रहे, आमीन।